मैंने 4 बार अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें मेरे किडनी में स्वेलिंग आती थी। मैंने एलोपैथी भी खाई, होम्योपैथी भी खाई, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला, जिस वजह से मैंने परेशान हो गए, मतलब दवाई खानी बंद कर दी। 8 साल से मैंने मतलब पेट भर के कभी खाना नहीं खाया था। 30/10/2022 को 90 गर्ल संडे मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे। हाँ उस जी। दिन परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर उस दिन प्रोफेसी हुई। हाँ जी। बबीता प्रभु तुझे शूर है, बबीता प्रभु तुझे शूर है। रिसीव इन जीसस नेम। जिस टाइम पे मेरे नाम की प्रोफेसी हुई तो मतलब मुझे जैसे कि मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए पसीने से, मुझे जैसे हीट निकलने लग गई थी मेरे अंदर। जब मैंने घर गई तो मैंने चेक किया, मतलब तो मैं बिल्कुल मतलब ठीक थी। मैंने पेट भर के खाना खाया, सब कुछ खाया मैंने। क्या नाम है आपका? सबको जय मसीह की, मेरे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को जय मसीह की। मेरा नाम बबीता है, मैं पटियाला से हूँ। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? मेरी किडनी स्वेलिंग की गवाही है कि हीलिंग हुई है मेरी किडनी की। सिस्टर क्या हुआ था 8 साल पहले आपके साथ जिसकी वजह से आपको किडनी का रोग हुआ था? मेरे पेट दर्द हुई थी, तो मुझे जैसे कि उल्टियाँ लग जाती थी, तो फिर मैंने सोचा कि चेक कराती हूँ। तो फिर जब मैंने चेक कराया तो मैंने 4 बार अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें मेरे किडनी में स्वेलिंग आती थी। तो जिस वजह से जब मैं उनसे पूछती थी कि इसका क्या सल्यूशन है, तो मतलब वो मुझे बोलते थे कि मतलब इसका कोई सल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसे ही इग्नोर सा कर देते थे। तो उसके बाद मेरे को जैसे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे पेट की दवाइयाँ दी, लीवर की, पता नहीं अलग अलग दवाइयाँ दे दी। मैंने एलोपैथी भी खाई, होम्योपैथी भी खाई, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला, जिस वजह से मैंने परेशान हो गए, मतलब दवाई खानी बंद कर दी और अपना सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे फेंक दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने मतलब इस चीज़ को भी छोड़ दिया, उसके बाद दवाई से थोड़ी देर असर होता था, पर उसके बाद फिर से वही सारी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो जब मैंने मतलब खाना खाना तो मेरे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मेरे जैसे एक बॉल बन जाती है, वैसे बन जाती थी। 8 साल से मैंने मतलब पेट भर के कभी खाना नहीं खाया था। मतलब जब भी खाना तो मैंने थोड़ा खाना और थोड़ा खाली पेट छोड़ देना कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि इस वजह से मैं एक बार हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी। तो उसके बाद जब मैं खाना खाती थी तो मेरे को हमेशा जैसे उल्टी में खून आ जाना, यूरिन में खून आ जाना, मैंने खाना खाना मेरे पेट दर्द शुरू हो जानी। मैंने 40 दिन तक मैं खाने से ना डर जाती थी कि मैंने नहीं खाना है, मतलब ब्रेड खाते रहना। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे को ब्रेड ला दो, मतलब मैं ब्रेड खा लूँगी। एक बार मैंने 40 दिन बिल्कुल खाना नहीं खाया, ब्रेड खाती रही, जिस वजह से मतलब मुझे ये होता था कि अगर मैं खाना खाऊंगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगी, मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी, मतलब मुझे खाना खाने से डर लगता था। इस वजह से जैसे मैं अपने पेरेंट्स को भी बताती थी, तो मैं एक बार मसीह में होने के बावजूद भी मैं इस परेशानी से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि जैसे मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे मेरे कलीग्स मुझे बताते थे कि यहाँ चली जाए, यहाँ पे ऐसे मतलब तिनका देंगे, उससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे सूखता जाएगा तेरी किडनी हील होती जाएगी। जैसे कई बार मैंने जैसे हाथ में रिंग डलवाते हैं वो डलवाई कि चलो उससे ठीक हो जाएगी, पर मेरी उससे भी ठीक नहीं हुई। मतलब तो इस वजह से मतलब मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से आपने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ कहीं आप लोग आपको बताते थे, आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए, लेकिन फिर भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी। और आपने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो ये किडनी की स्वेलिंग रहती थी, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। और जब आप खाना खाते थे तो आपने बताया कि आपके लेफ्ट साइड पर ऐसा हो जाता था जैसे कोई नाड़ों का या नसों का गुच्छा होता है। हाँ जी। जिससे फिर आपको इस अमृत संत मिनिस्ट्री और चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैंने फेसबुक पे देखा था सिस्टर।
और आपको फेसबुक माध्यम के नहीं जो इस चर्च का चैनल है अमृत संधू मिनिस्ट्री, आपने बताया कि वहाँ के द्वारा आपको इस चर्च के बारे में पता चला और लगातार आपने चर्च में आना स्टार्ट किया, आपका विश्वास बढ़ा। और आपने बताया कि 30/10/2022 को 19 गर्ल संडे मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे। हाँ उस जी। दिन परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर उस दिन प्रोफेसी हुई। हाँ जी। तो आज सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रोफेसी को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। बबीता प्रभु तुझे शूर है, बबीता प्रभु तुझे शूर है। रिसीव इन जीसस नेम। बबीता प्रभु तुझे शूर है, बबीता प्रभु तुझे शूर है। रिसीव इन जीसस नेम। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए, तालियां बजाते हुए जोर से सब जन तारीफ करेंगे। सिस्टर, आपने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी चर्च में किसी को बताया था? नहीं सिस्टर। कभी परमेश्वर के दास के साथ इस प्रॉब्लम के बारे में कभी मुलाकात हुई थी? नहीं तो सिस्टर। सिस्टर, कैसा लगा जब आपके नाम के ऊपर फैसी हुई? क्या शॉकिंग था, क्या रिएक्शन था उस टाइम आपका? मतलब जिस टाइम पे मेरे नाम की प्रोफेसी हुई तो मतलब मुझे जैसे कि मेरे कपड़े पूरे गीले हो गए पसीने से, मुझे जैसे हीट निकलने लग गई थी मेरे अंदर से। मैं पवित्र आत्मा से भरी। जब मैंने घर गई तो मैंने चेक किया, मतलब तो मैं बिल्कुल मतलब ठीक थी। मैंने पेट भर के खाना खाया, सब कुछ खाया मैंने। अब मैं वो सब कुछ खाती हूँ जो मैं पहले नहीं खा सकती थी। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए। इस बहन ने बताया कि 8 साल से इनके किडनी में स्वेलिंग रहता था, जिसकी वजह से जब भी ये बहन खाना खाती थी तो इनको उल्टी आ जाती थी और उल्टी में हमेशा इनके खून आता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और ये बताते हैं कि 40 दिन तक ये कुछ खा नहीं पाते थे। एक सिंगल ब्रेड खाते थे, वो भी इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। बहुत ज़्यादा ये बहन परेशान हो चुके थे। इनको चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च में आना स्टार्ट किया। परमेश्वर के दास के द्वारा प्रोफेसी हुई, इनका नाम लेकर वो प्रोफेसी हुई। और ये बहन बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, घर जाकर लगातार चेक करते गए। अब 10 दिन हो चुके हैं उस 8 साल के रोग से, जिसकी वजह से खाना नहीं पचता था। ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। अब ये बहन कोई मेडिसिन नहीं खाते। प्रभु के आत्मा ने इस बहन को पूरी तरह से चंगा कर दिया है। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर, आप इस बड़ी गवाही के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने जो अगुवे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनकी हर एक बात को फॉलो करना चाहिए। उनके हर एक वर्ड को अगर हम दिल से और विश्वास से रिसीव करेंगे तो वो हमारे लिए ही होते हैं जब हम रिसीव करते हैं। तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि हमें अपने अगुवे जो हमारे परमेश्वर की तरफ से हमें दिए गए हैं, उनकी आज्ञाकारी करनी चाहिए, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और उनकी हर एक बात को मानना चाहिए। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठा दे, क्योंकि पुलपट पर जो भी शब्द बोला जाता है वह कभी भी व्यर्थ नहीं होता, प्रभु की आत्मा की ओर से होता है। इस बहन ने बताया कि इनका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जरूर चंगा करेगा। जब प्रभु की आत्मा ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया, वो इनके लिए वो प्रोफेटिक वर्ड बोला गया, इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया और लगातार चेक किया और ये 8 साल के उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करेंगे सब जोर से, अपने हाथों को उठाते हुए, स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से सब जन तारीफ करेंगे।